अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ एनके व्लॉग। प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी सो मच एंड प्लीज़ कोर्स सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। आज मैं व्लॉग लेके आई हूँ केक बनाने का। यहाँ पे हम केक बना रहे हैं। एक्चुअली ये होमवर्क केक है। घर पे इसे बनाकर उसे अपने क्लास में ले जाना है कल, इसलिए हम लोग ने सोचा कि आपको भी इसकी रियल क्लासेस ऑनलाइन भी कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसका होमवर्क है, इसको क्लास में करना है तो वो घर पे प्रिपेयर करिए। मेजरमेंट्स हैं केक का। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेजरमेंट। आपको हर चीज़ एक करेक्ट मेजर से डालनी है। स्पून और कप्स, हाफ कप, स्पून, वो सब करेक्ट होना चाहिए तो जाके एक परफेक्ट स्पॉन्ज केक बनता है। मेरी नीस को ऑलरेडी केक बनाने आता है बिकॉज़ मुझे केक बनाने आता है। हम दोनों को ही केक बनाने बहुत अच्छे से आता है। बट शी थॉट कि इस चीज़ को परफेक्ट करना ज़रूरी है, तो उसने क्लासेस ज्वाइन किए एंड शी इज़ वेरी गुड एट दैट। तो उसकी बेकिंग की ये जो रखी है रिसीट, उसमें सारा मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो वो हर चीज़ को मेजरमेंट से ले रही है। उसे केक बनाना बहुत पसंद है। आपको जो काम में इंटरेस्ट हो, हमेशा इंसान को वो ज़रूर सीखना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। जो चीज़ आपको करना पसंद है एज इफ़ लाइक हॉबी, जो हॉबीज़ आपको पसंद है वो ज़रूर सीखना चाहिए। आजकल तो गाइस पता है ना, मिठाई का ज़माना है नहीं, केक का ज़माना है। हर कोई खुशी हो, जो भी खुशी हो, अभी मिठाई कोई नहीं लाता, अब सब केक लाते हैं। बर्थडे हो, वेडिंग हो, कुछ भी हो, केक ही आता है। सो केक घर में एक इंसान को हमेशा बनाने आना ही चाहिए। घर का केक एक बहुत अलग टेस्ट होता है और बाहर का केक बहुत अलग टेस्ट होता है। इफ़ यू ट्राई एंड मेक एट होम, आप घर पे बना के देखो, वो बहुत बहुत ऑसम बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और वो सॉफ्टनेस और वो फ्रेशनेस होती है केक में। जो हम बाहर से लाते हैं वो इतना ओके रहता है, हमें सिर्फ पसंद होता है, हम ला के खा लेते हैं। अगर आप घर में बना के वो केक खाओगे, वो टेस्ट और वो बात ही और होती है। और आप देखोगे तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में भी है, मैंने केक बनाया हुआ है, चॉकलेट केक। तो आपको अगर देखना हो तो आप जाके देख सकते हैं। घर में बना हुआ केक बहुत सॉफ्ट और बहुत, हाँ वो है कि आपको वो करेक्टली जो स्पॉन्ज होता है उसका वो करेक्ट बनना चाहिए। और फिर जो भी चॉकलेट्स होती है हमें मेल्ट करके ऊपर स्प्रेड कर देनी है, दैट्स ऑल। आज के ज़माने में बेकिंग बहुत इजी है और कुकिंग, ये दोनों काम इंसान जब करता है तो वो उसका स्ट्रेस भी चला जाता है, उसका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है और वो शायद कुछ सीख भी जाता है। तो एज यू सॉ गाइस कि इसने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और 2 स्पून बटर डाला है और इसे अच्छे से विस्क कर रही है। तो इसे विस्क करके थोड़ा बैटर स्मूथ हो जाता है, इसमें एयर डेवलप हो जाती है। और फिर ये डाल रहे इसमें सोडा ड्यूब का, कोई भी सोडा लेके डाल सकते हैं। पूरा स्प्लैश हो गया, तो इसमें सोडा डालना है, लेकिन ये सारा कुछ वेट से लेना है, जैसे वो मेजर करके डाल रही है सब कुछ। यार मैंने वो सब देखा नहीं, मैंने सिर्फ व्लॉग बना लिया, दैट्स ऑल, क्योंकि मुझे तो नहीं सीखना है ना। और गाइस ये केक बनाने के टाइम जो धमाल मचा हुआ था वो तो मैं दिखा ही नहीं पाई, वो तो मैं सिर्फ फील कर पा रही थी, क्योंकि जो मेरी छोटी जो नीस थी वो मेरे पीछे और मेरे सर पे खड़ी थी और वो कह रही थी मुझे व्लॉग बनाना है, मुझे व्लॉग बनाना है। और दोनों बहन की धमाल मस्ती चल रही थी। बट उसके बीच में भी ये केक एट लास्ट हाउएवर बन गया। गाइस जैसे कि आपने देखा कि ये सारा वेट इंग्रेडिएंट रेडी हो गया है। इसमें कंडेंस मिल्क, बटर, सोडा वाटर, ये पूरा मिक्स हो गया। अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है। ये है मैदा,
मैदा समथिंग 1 कप था, तो वो इसे छान के डालना है। और इसके अंदर इसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी था। बेकिंग पाउडर था 1/2 टेबल स्पून और बेकिंग सोडा था 1/4 टेबल स्पून, समथिंग ऐसे ही था। तो ये सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर ये बैटर रेडी हो गया है। बस फिर जब आपकी मर्ज़ी हो इसे बेक कर दो। और बेकिंग ट्रे में बटर ज़रूर लगाना है। बटर लगाने के बाद इसे ये बैटर को उसमें शिफ्ट कर देना है। एक्चुअली बैटर जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, बट ये ऐसा ही चाहिए है। हर स्पॉन्ज अलग टाइप का बनता है, तो ये ऐसा ही है। ये इसलिए ऐसा है बिकॉज इसके अंदर ये कंडेंस मिल गया, इसलिए ये ज़्यादा थिक है। एंड फॉर द लास्ट टाइम गाइस इसे वापस से विस्क करना है, ताकि सारा जो बैटर हमने ड्राई डाला है वो अच्छे से टुगेदर हो जाए। तो इसे एक और बार विस्क करके फिर ट्रे में डाल देना है और सिंपली बेक कर देना है। नेक्स्ट टाइम और गाइज हम लोग तीनों जहाँ काम करें वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे तो होता नहीं है। तो फिर ये जो ट्रे है बेकिंग ट्रे वो बहुत बड़ा हो गया, तो ये केक का जो बैटर है वो केक बनने के बजाय मेरे ख्याल से तवा बन गया, पैनकेक टाइप, क्योंकि ये बैटर कम था और ये जो ट्रे था वो बहुत बड़ा हो गया। सो ये बैटर पूरा फ्लैट हो गया, तो वो प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन बन गया था। मेन बात होती है जो केक का मटेरियल है, जो केक का स्पॉन्ज है वो करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं आप इसकी मस्ती और इसकी एक्साइटमेंट कितनी रहती है। जहाँ हम दोनों कुछ करेंगे इसको आना है और हम दोनों को काम नहीं करने देना है। तो ये केक की ये प्रॉब्लम हो गई थी कि ये ट्रे बहुत बड़ा हो गया था और केक का बैटर कम था, बस। बाकी वो मटेरियल वाइज और टेस्ट वाइज इट वाज परफेक्ट एंड इट वाज ऑसम। आप ट्राई कर सकते हो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। और देखो मैंने एक काम और अच्छा किया, अगर आपके पास ओवन OTG कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे बना सकते हो। खैर ये तो सबको ही पता है, बट हमारे पास ओवन OTG है। बट इसमें बनाना एक इसलिए इसमें बनाएं ताकि अगर किसी के पास नहीं हो तो वो परेशान नहीं हो। वो ऐसे प्री हीट करके वेसल को, पतीली को प्री हीट करके पहले उसे रखना है, फिर ये बैटर डालने से पहले प्री हीट करना है और बेक करना है 1/2 an hour एंड इट इज़ परफेक्टली डन। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा और बहुत स्पॉन्जी बना था। तो आप भी घर पे ये ज़रूर ट्राई करना, और नहीं करना है तो मत करना। बस मेरा चैनल लाइक कर देना, फॉलो कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।